ठीक है। देखो आपको हमने कल क्या पढ़ा है, वो कल क्या पढ़ा है, कल आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं। इसमें बाबू हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं। तो मेंसुरेशन मतलब बाबू, मेंसुरेशन मतलब मीजर करना। तो इसमें हम लोग क्या मीजर करेंगे बाबू, पेरीमीटर मीजर करेंगे ना। जैसे रेक्टेंगल है बाबू, तो रेक्टेंगल के बारे में आपको पढ़ा दिया, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा दिया। इसका हम लोग एरिया निकालेंगे सर, और इसका क्या निकालेंगे बाबू, एरिया निकालेंगे। और इसका प्रत्युषा क्यों ऐसे कर रही है, ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे और क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, है ना। तो पेरीमीटर किसी भी चीज का कैसे निकालते हैं सर, तो जो बाउंड्री का लेंथ होता है, वो जो बाउंड्री का लेंथ होता है वही मेरा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। जो बाउंड्री का एक्चुअल लेंथ है सर, वही मेरा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो हमें इसमें क्या, अच्छा ठीक है, रहने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बढ़िया ना बाबू, मौसम हो रहा है ठीक। तो आपको बाबू क्या, आपको क्या करना है बाबू, है ना, ठीक है। तो बाबू आपको इस बैच में हमने क्या बताया, वो रेक्टेंगल के बारे में बता दिया। क्या बताया बाबू, रेक्टेंगल के बारे में बता दिया, है ना, रेक्टेंगल के बारे में बता दिया, ठीक। नेक्स्ट बाबू आपको क्या बता दिया, सर्किल के बारे में बता दिया। क्या बताया बाबू, सर्किल के बारे में बता दिया, है ना, सर्किल के बारे में बता दिया, स्क्वायर के बारे में बता दिया, है ना। तो ये सब का क्या बता दिया बाबू, पेरीमीटर बता दिया सर, और एरिया निकालने के लिए बता दिया, है ना बाबू। आगे हमको क्या पढ़ना है बाबू, ट्रायंगल का। क्या पढ़ना है बाबू, ट्रायंगल का पढ़ना है, शांति से सुनना। हमको क्या पढ़ना है वो, ट्रायंगल का निकालना, एरिया निकालना, उसका पेरीमीटर निकालना, है ना। तो ट्रायंगल पढ़ने से पहले बाबू, ट्रायंगल में मेरा क्या बाबू, ट्रायंगल में मेरा बाबू क्या है, ट्राई है, ट्राई है, और ये क्या बाबू, एंगल है। ट्राई है सर, ट्राई मीन्स क्या होता है, थ्री होता है। ट्राई मीन्स क्या होता है बाबू, थ्री होता है ना। ट्राई मीन्स क्या होता है बाबू, थ्री होता है, ठीक है। ट्राई मीन्स क्या होता है, थ्री होता है। और एंगल मीन्स क्या होता है बाबू, अभी बता रहे हैं। ट्राई मीन्स क्या होता है, थ्री होता है। एंगल मीन्स क्या होता है, बता रहे हैं ना। तो कल बाबू आपको हमने क्या पढ़ा, एंगल पढ़ने से बाबू आपको, एंगल पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, रे चाहिए, है ना। एंगल कैसे बनेगा, एक और रे इधर दे दो बाबू, एक और रे इधर दे दो। तो दो रे के बीच बाबू जो कॉर्नर पॉइंट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, है ना। तो कल आपको हमने क्या बताया बाबू, रे लाइन के बारे में बताया। कल क्या बताया था, लाइन क्या होता है बाबू, है ना। उसके बाद आपको क्या बताया बाबू, रे के बारे में बताया, है ना, रे के बारे में बताया बाबू, है ना। उसके बाद आपको हमने क्या बताया बाबू, लाइन सेगमेंट क्या होता है। ये तीन टर्म बताया था ना, तीन टर्म बताया था। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसके बारे में बताया था ना बाबू। देखो लाइन क्या होता है वो, लाइन क्या होता है वो, वैसा बाबू, है ना, वैसा बाबू, वैसा बाबू, है ना, जिसका बाबू क्या हो, जिसका एंडिंग पॉइंट नहीं हो, है ना। जो बाबू इन्फिनाइट पे जाके एंड करे, या वो जिसको जिसको क्या करे, दोनों साइड में हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं ना वो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे वो, लाइन कहेंगे, है ना। इसी लाइन को बाबू बीच से ब्रेक कर दो, इसी लाइन को बाबू बीच से ब्रेक कर दो। तो बीच से अगर ब्रेक कर दो तो मेरा एक सिस्टम इधर होगा, एक आपको इधर लाइन ऑब्टेंड होगा ना वो, है ना। तो ये जो बन गया, इसको बाबू बीच से ब्रेक करोगे तो ये जो बन गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रे कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रे कहेंगे। मतलब क्या सर, जिसका बाबू एक साइड क्या हो, एक साइड फिक्स हो, एक साइड उसका एंडिंग पॉइंट हो, दूसरे साइड उसको इन्फिनिटिव तक एक्सटेंड कर सकते हैं, दूसरे साइड इसको कहा हम इन्फिनिटिव तक बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रे कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रे कहेंगे ना, ठीक है। तो लाइन बाबू क्या, लाइन में बाबू इसको हम लोग इन्फिनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन में क्या होता है वो, दोनों डायरेक्शन में उसको इन्फिनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं ना। रे में क्या होता है बाबू, एक ही डायरेक्शन में इसको इन्फिनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हो, एक ही डायरेक्शन में इसको इन्फिनाइट तक कहाँ बड़े बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड करना मतलब बढ़ा सकते हो, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है वो, लाइन सेगमेंट क्या होता है वो, लाइन सेगमेंट देखो कुछ नहीं है, लाइन है बाबू, और सेगमेंट में इसका होता है, टुकड़ा होता है। मतलब बाबू क्या बाबू, एक लाइन से क्या कर दो, छोटा सा टुकड़ा कट कर दो। ये आपका लाइन बाबू, जिसको दोनों साइड अगर इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे ना वो। इसी से बाबू छोटा सा टुकड़ा कट कर लो, मान लो इतना टुकड़ा हमने कट कर लिया, है ना बाबू, ठीक है। तो सर जब इतना लाइन से टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा कट करना है। हाँ बाबू, लाइन से बाबू इतना टुकड़ा हमने कट कर लिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ये जो टुकड़ा कट किया वो, है ना, ये आपका क्या बन जाएगा, है ना, ये आपका क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो, लाइन सेगमेंट बन जाएगा, है ना। तो आपको लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट सारा बता दिया कल, है ना बाबू। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे बाबू, क्या पढ़ाएंगे, एंगल पढ़ाएंगे। थोड़ा सा एंगल के बारे में बता देंगे, उसके बाद बाबू क्या पढ़ाएंगे, ट्रायंगल पढ़ाएंगे ना। तो ट्रायंगल का हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, हीरोज फार्मूला निकालेंगे, है ना। तो थोड़ा सा एंगल के बारे में पढ़ा देते हैं ना, एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है ना, एंगल के बारे में बता देते हैं। उसके बाद बाबू आपको ट्रायंगल पढ़ाएंगे, है ना, ठीक है। तो देखो एंगल क्या होता है बाबू, एंगल क्या होता है, कहीं भी बाबू दो गो रे का अगर स्टार्टिंग पॉइंट एक है, शांति समझना, ये बाबू दो गो रे है, दो रे, रे क्या होता है सर्कल बतेबे क्या है ना बाबू। तो दो रे का बाबू यदि स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह से स्टार्ट हो रहा है, या एक जगह पे क्या हो रहा है वो टर्मिनेट हो रहा है ना, एक जगह से स्टार्ट हो रहा है बाबू, या एक जगह पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो उसके बीच में जो कॉर्नर होगा वो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। शांति समझना, मतलब क्या सर, दो गो रे लेते हैं, है ना, ठीक है। एक रे इधर ले लिए सर, ठीक, और एक रे इधर ले लिए, है ना बाबू। तो ये दोनों रे का बाबू यहीं से ना स्टार्ट हो रहा है, इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना बाबू। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा तो यही है, यही इनिशियल पॉइंट है बाबू। समझना बात को, समझना, एल के जी का चीज है ये बाबू, क्या इनिशियल पॉइंट है बाबू, है ना, ठीक है सर, है ना। या यही बाबू मेरा क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, यही मेरा क्या बाबू, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, है ना बाबू।
इसी को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। दो तीन नाम है ना वो, इसकी को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। या जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो जो इनिशियल पॉइंट है ना, ओरिजिन का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो वर्टेक्स कहते हैं। डरना नहीं है, डरना नहीं, एलकेजी का चीज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, वो वर्टेक्स कहेंगे, है ना। ठीक है। तो अगर बाबू एक रे, ये क्या है सर, रे है, ये क्या वो रे है, तो एक रे का इधर स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा वो इधर रे है ना, ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, एक ही जगह से क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है ना, एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहा है। तो इसके बीच जो कॉर्नर शेप बन रहा है, इसके बीच जो कॉर्नर शेप बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे बाबू, एंगल कहेंगे, है ना, एंगल कहेंगे, और कुछ नहीं कहेंगे, है ना, कुछ नहीं कहेंगे। जैसे बाबू आप लोग घर में सीजर देखते हो, घर में सीजर देखता है ना, एंगल के बहुत सारे एग्जाम्पल, ये आपका क्या है, सीजर है। तो इसके बीच में वो जो इधर ऐसे बन रहा है, ये वाला शेप, ये वाला शेप बन रहा है ना वो, ये वाला है ना, तो ये क्या आपका बनेगा, एंगल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, वो एंगल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे ना। सीजर के इधर भी बनेगा सर, और इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, तो ये क्या होगा, एंगल होगा, एंगल होगा, वो एंगल होगा। ठीक है, शांति समझना। ठीक है, जैसे वो ये ले आओ, डिवाइडर ले आओ, है ना, डिवाइडर बाबू, है ना। तो डिवाइडर बाबू, तो इसके बीच देखो, ये एक रे इधर हो गया सर, दूसरा रे क्या हो गया, इधर हो गया। तो इसके बीच ये जो कॉर्नर बाबू, कॉर्नर बन रहा है, यह जो कॉर्नर बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल का। मन से पढ़ना है, 10-20 मिनट मन से पढ़ना है ना। ठीक है, एंगल कर दिए, ठीक है। ठीक है बाबू, ठीक है। अब एंगल बाबू ये है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, ये रे है ना बाबू, तो इसको कहते हैं आर्म कहते हैं। शांति से समझना, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, आर्म कहेंगे। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्म कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, आर्म कहेंगे, है ना। तो मान लो बाबू, एक रे मेरा इधर है, एक रे बाबू इधर है ना, और एक रे क्या हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, है ना। एक रे क्या हो गया, इधर हो गया कि नहीं, है ना बाबू। ठीक है सर, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करो और इसको इधर से करो ऐसे, है ना। तो एक रे इधर सर और एक रे इधर, है ना बाबू। ठीक है, तो इसका ओरिजिन पॉइंट ये हो गया, है ना बाबू। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जहां से ओरिजिन हो रहा है उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, उसको वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, आर्म कहेंगे, है ना। और यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे जो कॉर्नर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एंगल कहेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ना, शांति समझना। तो कितना आर्म होगा सर, शांति समझो। एक आर्म इधर है, एक आर्म मेरा इधर है बाबू, और दूसरा आर्म क्या इधर है ना। तो ये सेकेंड आर्म हो गया वो, है ना, ये आर्म हो गया, दो आर्म सर, दो आर्म हो गया, है ना बाबू, दो आर्म हो गया। ठीक है ना बाबू। देखो अब समझना बाबू, एलकेजी का चीज है, इसे पढ़ाने में शर्म आता है बाबू, इसे एलकेजी में पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या करें, आपको पढ़ा कुछ ऐसा ही सेप है बाबू, कुछ ऐसा ही सेप है ना। ठीक है सर, कुछ ऐसा ही सेप है ना बाबू, ठीक है ना। अब बाबू क्या करो, इसको पकड़ो, इसको पकड़े रहो, एक नीचे वाला को पकड़ो, इसको क्या करो, रोटेट करो, रोटेट करो, रोटेट कर लो, है ना, रोटेट कर लो, है ना, रोटेट करके यहाँ आ गया। तो ये आर्म है, ये क्या वो आर्म है। तो इसको हम लोग कहते हैं, स्टार्ट हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। देखो ये वाला जो बाबू स्टार्टिंग क्या हो रहा है, ये वाला स्टार्ट क्या हो रहा है, इससे आ रहा है, इसी आर्म से स्टार्ट हो रहा है ना, शांति से। ये वाला जो बाबू रोटेट करवा रहे हैं, ऐसे करके रोटेट करवाओ, तो इसी से स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसको जहां से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग इनिशियल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इनिशियल आर्म कहेंगे। ये जो आर्म है बाबू, ये आर्म है, ये कैसा सर, सारा को सुंदर से लिखाएंगे, अभी आपको हम समझा रहे हैं। ये क्या हो गया वो, इनिशियल आर्म हो गया। ये क्या हो गया वो, इनिशियल आर्म हो गया, है ना, वो इनिशियल आर्म हो गया। ठीक हो, ये वाला क्या हो जाएगा, फाइनल नहीं कहेंगे, इसको हम लोग टर्मिनल आर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, वो टर्मिनल आर्म कहेंगे। ये आर्म है, लेकिन कौन सा है सर, यहीं पे जाकर वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, है ना, एंड हो गया। तो ये टर्मिनल हो गया, ये क्या हो गया, टर्मिनल हो गया। सपना समझ में आता है बाबू, टर्मिनल आर्म हो गया। ये सपना, चपना नहीं आता बाबू, श्रुति आ रहा है समझ में, श्रुति। सर वो बोल रहे पर उसका वॉइस ही नहीं आ रहा है। अच्छा बाबू, चलो ठीक है, ऐसे बोलती है हमारी बाबू। अस्मिता बाबू वीडियो ऑन करो, अस्मिता। सम्यक से वीडियो का बंद है, सम्यक, इसको तो कूट देंगे पकड़ कर, सही कहते हैं सम्यक। वीडियो का बंद है बाबू, सर अभी पबजी चल रहा है, क्या चल रहा है, बाहर से तो बाहर से आए तो हमको क्या मतलब, हमको सर तो अभी हाथ पर तो एक मिनट। हाँ, उसे नहीं बाबू, क्लास वीडियो ऑन करो बाबू, नहीं ठीक है, नहीं तो स्टिक फिर चढ़ जाएगा। अरे सर एक मिनट। हाँ बाबू, चलो ठीक है। तो ये क्या हो, इनिशियल आर्म हो गया बाबू, है ना। ठीक है सर, एकदम हौच पौच नहीं करना, एकदम स्थिर से समझना है। एकदम फिर से एक बार बोलते हैं, फिर से समझाते हैं ना, फिर से समझाते हैं आपको बाबू। दो गो रे है सर, समझो, ठीक है। देखो एक रे इधर है सर, ये शैतान, इधर स्थिर रहो ना जी, काहे से करते हो, ठंडा का मौसम सर वही बार बार गिर रहा है। हाँ बाबू, ठीक है बाबू। ये बाबू इधर एक रे हो गया,
ठीक है, एक रे इधर हो गया, दो रे के बीच में ये जो कॉर्नर बन रहा है इसको हम लोग एंगल कहते हैं। ठीक, दो रे जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, तो इसको हम लोग ओरिजिन कहेंगे। ओरिजिनेट हो रहा है इसको हम लोग ओरिजिन कहेंगे, ठीक है ना। या इसी को एक नाम और है, कैसे आपका दो नाम रहता है, रिंकी चिंकी पिंकी, है ना वो रहता है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं वो, वर्टेक्स कहते हैं ना। ठीक सर। अलीसा, ए अलीसा, यस सर। आता है समझ में बाबू कि ऊपर ऊपर पार होता है? मेरे आता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग इसको क्या कहते हैं, वो आर्म कहते हैं। एंगल में इसको क्या कहेंगे, आर्म कहेंगे, है ना, आर्म कहेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग है ना बाबू, स्टार्टिंग है तो इसको हम लोग कहेंगे इनिशियल आर्म कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बाबू, इनिशियल आर्म कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब इसको रोटेट करो, इसको बाबू पकड़ के, माने इस आर्म को पकड़ के यहाँ पे रोटेट करके यहाँ लाया गया। इसको बाबू, इसको क्या किया गया सर, इसको ऐसे रोटेट करके यहाँ पे लाया गया, तो ये भी मेरा आर्म हो गया। तो ये कौन सा आर्म है वो, टर्मिनल आर्म है। कौन सा है, टर्मिनल आर्म है, टर्मिनल आर्म है ना, टर्मिनल आर्म। ठीक, नेक्स्ट बाबू, है ना, नेक्स्ट बाबू, तो ये वर्टेक्स, इसको हम लोग पॉइंट ओ से इंडिकेट करें, जो ओरिजिन है वो इसको ओ से इंडिकेट करेंगे, है ना। ठीक हो, यहाँ पे बाबू कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं ना, रे पे, इसको बी मान लेते हैं। यहाँ पे बाबू कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे इस रे पे बाबू एक पॉइंट दिया जिसको हमने क्या मान लिया, रे, ए मान लिया। आपको वीडियो क्लियर दिख रहा है? इस पे पॉइंट बी ले लिया, है ना, बी ले लिया। ठीक बाबू, नहीं सर, क्लियर दिख रहा है। हाँ बाबू क्लियर दिखा। तो ये एंगल, अब शांति से सुनो, ये एंगल है, तो एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लो इस, जैसे जैसे स्कूल होता है बाबू, तो स्कूल होता है या कोई इंस्टीट्यूट होता है तो उसका क्या होता है, सिंबल होता है ना बाबू, उसका सिंबल होता है। जैसे इंडिया, इंडिया का क्या है सिंबल, क्या फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है। तो एंगल को बाबू रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से एक सिंबल होता है ना, इस तरह से। इसको हम लोग एंगल पढ़ते हैं। एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस सिंबल। अरे जो रे है बाबू, जो रे, इसी को छोटा, इतना बड़ा है ना मेरा शैतान, तो इसी को छोटा में लिख दो, इसी में छोटा बना दो, ऐसे सर करके अगर जो राइट एंगल रहेगा तो उसको स्ट्रेट बनाएंगे। नहीं बाबू, उसको स्ट्रेट नहीं बनाना है ना, उसको राइट को जनरली हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, ऐसे करते हैं ना, परपेंडिकुलर को, ठीक है ना। ठीक है, तो ये बाबू सिंबल है एंगल का, ये क्या सिंबल है एंगल का, है ना वो। और ऐसे ऐसे मत कर देना, ऐसे कर दोगे तो आपका ये लेस देन हो जाएगा। जैसे कहीं बाबू मान लो 3 है बाबू, और ये लेस देन क्या 4 है, तो ये बाबू लेस देन हो जाता है। एगो जो ये लाइन वो हमेशा प्लेन में रखना, हॉरिजॉन्टल में रखना, है ना। तो एंगल को इसी तरह से रिप्रेजेंट करना, एंगल का सिंबल क्या है वो, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को, ठीक है ना। ठीक, शांति से सुनना यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो बाबू ये पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट बी लिए, यहाँ पे वर्टेक्स ओ है बाबू, है ना, और यहाँ पे एक पॉइंट ए है। क्लियर दिख रहा है ना, हाँ जी क्लियर तो दिख रहा है। यहाँ पे बाबू क्या एक पॉइंट क्या है सर, ए है। तो अब हमको इस एंगल को लिखना है ना, इस एंगल को लिखना है। ये जो एंगल है इसको हमको राइट डाउन करना है। तो कैसे लिखो, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो शांति से एंगल समझो। बी ओ ए। हाँ चलो जो भी रहा है ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू, देखो हमेशा बाबू जो ओरिजिन होगा उसको बीच में लिखना है, जो वर्टेक्स होगा उसको बीच में लिखना है ना। तो आप बाबू इसको ऐसे लिख सकते हो, ये एंगल का सिंबल हो गया सर, ये क्या हो गया, एंगल का सिंबल होगा वो, यहाँ से स्टार्ट करो तो बी हो गया सर। अब वर्टेक्स को हमेशा बीच में लिखना, ओ हो गया सर, और यहाँ वाला पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया, तो बी ओ ए हो, है ना। वर्टेक्स को हमेशा बीच में लिखना है ना बाबू, जहां से भी आपका ओरिजिनेट रहा उसको बीच में लिखना। तो ऐसे लिखो बाबू, यहाँ हमको मन कर रहा है सर कैसे लिखें, यहाँ से स्टार्ट करो तो ए हो गया। अब वर्टेक्स को हमेशा क्या लिखना, बीच में लिखना, और फिर इधर क्या हो गया, नीचे बी। वाला थोड़ा घसक गया। अच्छा ठीक है मेरे लाल, आप ही लोग के जैसा शैतान आप लोग नहीं ना सुनते हो, तो इहो नहीं सुनता, ठीक है ना। ठीक, तो ऐसे लिखो एंगल को, चाहे ऐसे लिखो, दोनों मेरा क्या वो सेम है ना। कभी कभी बाबू हम लोग एंगल को क्या करते हैं, सिंपल से वो उसके लेटर इसके द्वारा, जैसे मान लो बाबू इसको 1 ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसको वैल्यू को 1 रिप्रेजेंट करे ना, तो कभी कभी इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, एंगल 1 लिख देंगे ना, माने अल्फा बाबू जो न्यूमेरिकल वैल्यू उससे भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ना बाबू, रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो एंगल का ये हो गया सिंबल, है ना, ये हो गया सर वो सिंबल। एंगल का मान है 1 डिग्री। हाँ, ये माने एंगल 1 इसको माना गया है ना, मान नहीं है, इसको 1 माना गया, अभी बताएंगे डिग्री, है ना। इसको बाबू जैसे कभी कभी आलसी होता है बाबू, जैसे आप अभी ट्रायंगल पढ़ाएंगे, है ना, तो ये है बाबू, तो इसको एंगल 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको एंगल 3 मान लेंगे, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये एंगल 1 हो जाएगा, इसको कैसे लिखोगे, एंगल 2 हो जाएगा, और इसको कैसे लिखो, एंगल 3 हो जाएगा। समझा अंकित, ये यस वैल्यू सर। नहीं है, वैल्यू नहीं है, वैल्यू 1 2 3 वैल्यू नहीं, इसको माना गया। इसको अब यहाँ पे 2 की वैल्यू 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ एक्स मानोगे ना बाबू, एक्स हो गया सर, वाई हो गया सर, जेड हो गया,
तो एंगल एक्स हो गया सर, सिंगल लेटर के द्वारा, है ना। ये बाबू हो गया आपका, ये ट्रिपल लेटर के द्वारा नोटेशन हो गया। कभी कभी हम लोग सिंगल लेटर के द्वारा नोटेशन करते हैं। इसके वैल्यू को हम लोग मान लो, जैसे मान लो एक्स हो गया, तो इसको कैसे लिखोगे, एंगल क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे। समझ में आया बाबू? यस सर, समझ गए। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू। अभिनय प्रकाश चल गया शैतान। मोहित वीडियो ऑन करो, मोहित। नो चलो ठीक है बाबू। श्रुति, सोना दिख रहा है बाबू, सोना बाबू? सर ब्लर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। वाईफाई रहते हुए भी इतना कैसे झंझट है वो, हमको समझ में नहीं आता। सर आपका ब्लर दिख रहा है। मोबाइल को थोड़ा फॉर्मेट मारिए वो, फिर देखते हैं क्या है। नहीं बिट्टू काहे बंद है? हाँ प्रत्युषा, सर आपका वीडियो ब्लर दिख रहा है। आप वाला में फॉर्मेट कैसे मारूं? अच्छा देखते हैं बाबू, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं बाबू, प्रत्युषा आपका डाटा बचता है इस टाइम तक बाबू? डाटा तो हाँ सर, मेरी मम्मी भी देखती है रात को। डाटा तो तो बाबू बस सास बहू सीरियल देखने में खत्म कर देती हो। नो सर, सच्ची में रात को भी मैं देखती हूँ 12 बजे, लेकिन डाटा तो बचता है सर। रात को हाँ मेरे 12 बजे ये सब शैतान है, शैतान, इसीलिए तो लेट से उठते। ठीक बाबू। अब एंगल को जैसे बाबू मान लो, एंगल को मीजर कैसे करेंगे सर, है ना बाबू, एंगल को मीजर कैसे करेंगे? तो एंगल को बाबू जैसे मान लो आप मार्केट जाते हो तो कहते हैं ना हमको 1 केजी शुगर दो, है ना, 2 केजी शुगर दो। तो केजी क्या हो गया, यूनिट हो गया। एंगल को हम लोग किसी भी चीज को मीजर करते हैं, मान लो किसी में मास है तो उसको मीजर करते हैं किलोग्राम से। तो एंगल को हम लोग मीजर करते हैं वो डिग्री में। हम लोग एंगल को कैसे मेजर करेंगे वो डिग्री में। कैसे मेजर करते हैं, डिग्री में। मतलब बाबू जैसे मान लो ये आप लोग बाबू मान लो ये मेरा कितना है, इसका कुछ वैल्यू होगा ना, इसका कुछ वैल्यू हो, तो इसको मान लो 30 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे। एंगल को कैसे मेजर करेंगे वो डिग्री में। तो रिप्रेजेंट डिग्री को कैसे करेंगे वो, एक छोटा सा सर्किल से। जैसे मान लो 30 लिखना, तो इसके सर पे क्या करो, छोटा सा सर्किल दे दो। तो ये आपका क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया, है ना वो, 30 डिग्री हो गया, है ना वो। पॉइंट नहीं, वो सर्किल रहता है, सर्किल नेक्स्ट वो जैसे मान लो 40 है तो इसको छोटा सा सर्किल दे दो, है ना। तो ये क्या होगा वो 40 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया। तो एंगल को हम लोग नापते बाबू मेजर करते हैं डिग्री में। बाकी इसको डिटेल्स हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, डिटेल्स से इसको ज्योमेट्री क्या होता है, डिग्री सर क्या होता है, मिनट सर क्या होता है, सेकंड सर सारा कुछ। डिग्री तो टेम्परेचर का भी लिखते हैं। हाँ बाबू टेम्परेचर का भी लिखते हैं वो, है ना, डिग्री का, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट करता है ना। यहाँ पे बाबू एंगल को हम लोग किसमें नापेंगे, वो डिग्री में नापेंगे, डिग्री में मेजर करेंगे, है ना, डिग्री में मेजर करते हैं। उसका सिंबल कैसे होता है सर, छोटा सा सर्किल, छोटा सा सर्किल, ठीक है। तो इतना क्या हो गया, वो बेसिक हो गया एंगल। अब आगे क्या था, वो टाइप्स ऑफ एंगल होता है। जैसे ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो वहाँ पर एक्यूट ट्रायंगल होता है सर, राइट एंगल ट्रायंगल होता है सर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है ना सर। तो पहले वो ऑब्ट्यूज एंगल क्या हुआ, एक्यूट एंगल क्या हुआ, ये सब समझोगे तो ना वो, है ना। तो पहले एंगल को हम लोग डिफाइन कर देते हैं, है ना वो। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा देंगे, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ाने फिर ट्रायंगल में हम लोग एंट्री करेंगे, है ना। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल वो 15 टाइप का हम लोग क्या है, एंगल्स है, 15 टाइप का एंगल। उसमें कुछ कुछ लोग बताएंगे, बाकी उसको हम लोग ज्योमेट्री में कवर करेंगे, है ना, ज्योमेट्री में कवर करेंगे। तो अब बाबू आप लोग क्या करो, एंगल को डिफाइन करो। इसके बाद हम लोग ट्रायंगल पे एंट्री करेंगे। इतना समझिए अस्मिता कि नहीं समझी बाबू? समझी सर। चलो एकदम बेसिक से बाबू, कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं ना तो बेसिक से ही शुरू करते हैं ताकि मेरे बच्चे को दिक्कत नहीं हो। समझिए अलीसा? यस सर। हाँ बाबू चलो लिखो अब एंगल को। एंट्री दीजिए। किसको बाबू? मैं रिजाइन हो रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, चलो बाबू। तब ये छाड़ी को बाबू हटाया जाए ना। एंगल दो गो रियल ले लो, दो गो क्या ले लो बाबू, रियल ले लो, है ना, दो गो रियल ले लो, ठीक। नेक्स्ट वो एंगल को डिफाइन करो, एंगल को डिफाइन करो, है ना, एंगल को डिफाइन करो, ठीक। नेक्स्ट बाबू, एक रे इधर है सर, है ना। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा एगो पॉइंट यहाँ पे ए ले लेते सर, यहाँ पे एगो पॉइंट बी ले लेते सर, और ये कॉर्नर पॉइंट हो गया। एन एंगल इज बाबू फिगर, लिखो बाबू एन एंगल इज ए फिगर
आज बहुत सारा स्टूडेंट नहीं है बाबू। एन एंगल इज बाबू फिगर फॉर्म, एक सत्यम नहीं है प्रधान। कट करिए सर। सर विजयंत भी नहीं है। विजयंत भी नहीं है ना शैतान। दो गो और कौन नहीं बाबू? काम बचाया है। धर्मवीर सर। हाँ एगो धर्मवीर बाबू, सुबह भी उसका एग्जाम का प्रेशर बाबू, उसको तो पता नहीं बाबू क्या पढ़ता है नहीं पर उससे बड़े तो हमारी लक्ष्मी है, कम से कम मन से पढ़ती है। जितना बड़ा शैतान है बाबू उतना ही, जितना बड़ा उतना ही शैतान है। सर पढ़ने वाले- उत्कर्ष। उत्कर्ष, उत्कर्ष बाबू जा रहा है पटना जा रहा है। 3-4 को भी नहीं है। ठीक है बाबू। एन एंगल इज बाबू फिगर फॉर्म है ना बाबू। एन एंगल इज बाबू फिगर फॉर्म। लक्ष्मी बाबू धर्मवीर से बात होता है बाबू? यस सर। क्या आजकल कर रहा है बाबू? लक्ष्मी सर पढ़ता है। पढ़ता बाबू, तो अभी तो रिजल्ट एग्जाम में एकदम टॉप आना चाहिए बाबू। है लक्ष्मी पढ़ता है तो बढ़िया मार्क्स आ जाएगा ना बाबू इस बार। यस सर। हाँ लक्ष्मी बाबू, सिस्टर हो बाबू क्यों बुराई करोगे? यस बा- सर। बहन हो तो आपकी जैसे। चलिए बाबू ठीक है विथ सेम इनिशियल पॉइंट। सर शिवम शिवानित जैसा। हाँ बाबू नेक्स्ट हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे, या इसी को क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वर्टेक्स कहते हैं ना। थोड़ा सा साइड। ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आर्म कहेंगे। ये आर्म है, थोड़ा साइड। तो आर्म में कौन सा सर? इनिशियल आर्म। लिखो मेरे लाल, लिखो लिखो, उधर बाद में लिखो। स्वाति यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। झूठ नहीं ना बोल रही हो? नमस्ते सर। एंगल इज रिप्रेजेंटेड हो, इस तरह से सिंबल को हम लोग रिप्रेजेंट करें। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंगल पढ़ेंगे। ठीक है बाबू। डाइटेज यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे लिख लो बाबू। तो पूरा कंप्लीट कर ली फिर बाबू स्वाति कि बच रहा बाबू? हाँ बाबू। सर जैसे आपने सर हाँ बाबू बोलो। सर जैसे आपने बोला सर कि जो राइट एंगल का जो सिंबल होता है रिप्रेजेंट होता है वो एक परपेंडिकुलर में होता है सर, तो ऐसा इसमें नहीं हो सकता। बाबू बट ये राइट एंगल, स्ट्रेट लाइन ना हो सर बस। अच्छा बाबू ठीक है वो बताते हैं बाबू मेरे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बी ओ ए हो गया है ना, ठीक है। तो वर्टेक्स से हमेशा बाबू एक कंसेप्ट करके लिख लो, वर्टेक्स बाबू। जो भी वर्टेक्स है यहाँ वो क्या है सर? वर्टेक्स है। सर कॉन्सेप्ट को ब्रैकेट में दे दे। हाँ बाबू लिख लो, क्या दिक्कत है? वर्टेक्स इज बाबू ऑलवेज, वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन मिडिल। वर्टेक्स में हमेशा बीच में लिखना, ये साइड कुछ को लिख सकते लेकिन बीच में हमेशा वर्टेक्स ही लिखना। ठीक। एंगल इज मेजर बाबू, सपना समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। तो अब धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाओगी ना? यस सर। हाँ बाबू चलो अच्छी बात। एकदम देखो हमारे यहाँ जो भी बच्चा था वो 5 का रहे 6 का रहे मायने नहीं रखता, क्योंकि 99% स्टूडेंट का बेसिक कमजोर रहता है बाबू। कहीं भी किसी भी स्टेट से उठा बेसिक कमजोर रहता है। हम उसी को पकड़े, बेसिक से ही आपको पढ़ाएंगे। डिग्री एंगल को किस में मेजर करें बाबू? डिग्री में मेजर करें, है ना। कहने का मतलब क्या बाबू? ठीक है ना। और डिग्री को रिप्रेजेंट कैसे करें ब्रैकेट बाबू? में दे दीजिए। लिख दे बाबू। ऊपर में एक छोटा सा सर्कल देकर सर। हाँ बाबू डिग्री को क्या बाबू? ऊपर में ऐसे करके एक छोटा सा सर्किल दे देंगे, दैट इज।
फॉर वो के जैसे मान लो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे सर? 30 लिखेंगे, ऊपर में एक छोटा सा सर्किल दे देंगे, तो 30 डिग्री हो गया। हम लोग डिग्री इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट बाबू, ये आर्म है तो कौन सा आर्म बाबू? इनिशियल आर्म हो गया। ये बाबू कौन सा आर्म है? ये भी तो आर्म है बाबू, तो ये टर्मिनल आर्म हो रहे हैं साइड बाबू, टर्मिनल आर्म हो गया। टर्मिनल आर्म हो गया। ऊपर वाला मिटा दीजिए सर, ऊपर वाला हो गया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ लेते बाबू, है ना, तो उसमें एक दो बता देंगे आपको, है ना बाबू, बाकी हम लोग इसको लिख लिया एंगल, एंगल में वो देखो एंगल का बाइसेक्ट साइड हो जाएगी ना। लिख लिखे बाबू। अटेंडेंस में मार्किंग करना है बाबू। एक विजयंत नहीं आया, उसके यहाँ फोन करना पड़ेगा। सर आपने बेस में आर्म के नीचे इनिशियल है, इनिशियल आर्म है, इनिशियल आर्म। इनिशियल आर्म हाँ इनिशियल है बाबू, इनिशियल है। सम्यक सतीश सत्यम नहीं ना बाबू? सत्यम पे नहीं है। ये सत्यम बाबू, कौन सत्यम हो जी? बाबू आप क्यों आते हो बाबू इस नाम से? इस बैच में आप क्यों आते हो? जब श्रुति आप क्यों आते हो? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। दिक्कत हो तो बाबू इस नाम से एक और स्टूडेंट आता है। मम्मी बोली थी। तो मम्मी बोली तो इसको समझना, ठीक है, बोली अच्छी बात है, तो इसको अच्छे से अटेंड करके लिखना भी है, खाली आने से नहीं होगा। अच्छे से आना, रेगुलर आना। सालनी भी एब्सेंट है। हाँ मेरे बाबू, सालनी बहुत सारा एब्सेंट है। विजयन तो बाप रे, 4 को 15 को 17 को, आज कितना वो 23 है? 23 है बाबू। हाँ सर 23 है। 5 दिन अब्सेंट। अभी इसके पापा ने फोन करते हैं। सालनी भी बाबू 4 दिन एब्सेंट हो गई। 11 को 17 को 23 को। उत्कर्ष भी एब्सेंट है ना बाबू? यस सर। उत्कर्ष हो गया। और कहाँ गया सत्यम बाबू? ये भी 57 एब्सेंट हो गया। दीपक तो बाबू कहने नहीं, तो आधा दिन बेचारा कैसा मिस हुआ। कौन है वो? अंकित। श्रुति 4 को एब्सेंट, सपना 4 को एब्सेंट, सौरभ, मोहित। चलो बाबू, क्या नहीं बाबू आपका नहीं बाबू। सालनी फोन करना है, उत्कर्ष ही फोन करना है, और विजयंत ही करना है, एक सत्य में करना है, 4 जने। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सर लिख लिए हैं। वेरी गुड बाबू। लिख अब लिया। हम लोग क्या पढ़ेंगे? वो टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल कहने का मतलब क्या होता है सर? जैसे वो मान लो कोई भी चीज है, जैसे इसी में आपको ये क्या बाबू, इतना हो गया है ना, तो अभी एंगल इतना बाबू, तो इसका कोई एक स्पेसिफिक नाम है, इसको बाबू ऐसे कर दोगे तो इसका एंगल चेंज होगा बाबू, तो इसका नाम चेंज हो। जैसे बाबू अभी आप लोग पापा के पास हो तो सन हो, दादी के पास जाओगे तो पोता बनोगे ना बाबू, नानी के पास जाओगे तो नाती बनोगे। तो वही यहाँ भी है बाबू, इसको तो इसका कुछ नाम है बाबू, इसको ऐसे कर दोगे तो इसका भी कुछ नाम है, इसको थोड़ा ऐसे कर दो तो फिर इसका नाम चेंज हो गया, इसको ऐसे कर दोगे तो फिर नाम चेंज हो गया, इसको ऐसे कर दो तो फिर इसका नाम एंगल चेंज हो रहा है, तो इसका नाम भी क्या होता है? चेंज हो रहा है ना वो। तो इसी के आधार पर बाबू एंगल डिफरेंट टाइप्स होता है। तो लगभग 15 टाइप का है ना, 15 टाइप का। उसमें हम बाबू हमको ट्रायंगल में 2 ही 4 जरूरत है, तो उतना ही पढ़ाएंगे। बाकी बाबू आपको ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे वो है ना, इसमें एंगल भी बाबू बहुत बड़ा है, इसका बाइसेक्टर पढ़ाना है ना वो, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ाना है, सारा पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं। सर कंस्ट्रक्शन में स्टेप भी लिखवाएंगे। स्टेप्स लिखा देंगे, क्या दिक्कत है ना, लिखा देंगे, उसके लिए सुने है ना। तो बाबू अभी आपको मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं। मेंसुरेशन मतलब बाबू मीजर करना होता है, मीजर करना होता है ना, तभी हम लोग एरिया पेरीमीटर पढ़ रहे हैं। ये सेक्शन आपको ज्योमेट्री का सेक्शन है, ये ज्योमेट्री का सेक्शन है ना, तो इसको ज्योमेट्री में हम लोग हैंडल करेंगे। अभी बाबू हमको ट्रायंगल में जितना जरूरत है उतना ही अभी आपको हम बताएंगे ना। तो ट्रायंगल में हमको राइट एंगल, फ्यूज एंगल और एक्यूट एंगल, यही 3 को जरूरत है ना। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल ट्रायंगल जनरली नहीं हम लोग करते, लेकिन फिर भी बता देते हैं, सारा बता देंगे। 15 को डिफाइन कर देते हैं ना, वो डिफाइन नहीं करेंगे, सारा आपको हम नाम बता देते हैं।
नेक्स्ट बाबू टाइप्स ऑफ एंगल बाबू। सर आप उन सबको डिफाइन भी करेंगे? नहीं वो सबको डिफाइन नहीं करेंगे बाबू, वो ज्योमेट्री में करेंगे। पहले वो लिखो जितना भी 15 को टाइप है बाबू, है ना, 15-16 है लगभग। सर 16 है शायद तक। सर ग्रीन वाला नहीं बता। यहाँ पे बाबू गम लग गया ना, छूटेगा भी नहीं। सर सैनिटाइजर पानी से कीजिए। सर सैनिटाइजर से चला जाएगा। सैनिटाइजर से चला जाएगा बाबू? हाँ सर एक बार ट्राई तो करो, आराम से चला जाएगा। सैनिटाइजर से चला अरे मेरे लाल सैनिटाइजर से चला जाएगा बाबू, लेकिन मेरे यहाँ किसी को कोरोना हुआ नहीं तो सैनिटाइजर खरीदे ही नहीं। सर तो आप ये सर तो सेफ्टी के लिए तो रखना ना चाहिए। तो कैसे जाएंगे सर? क्या बाबू? सर तो आप कोरोना तो आ रहा है, ट्रेन में जाएंगे तो आपको सैनिटाइजर तो लेना होगा ना? देखते हैं बाबू, कंपलसरी रहेगा तो लेंगे, नहीं कंपलसरी रहेगा तो नहीं लेंगे, जरूरत क्या। कोई भी चीज कंपलसरी रहेगा तो भाई करेंगे। लेना जरूरी है ना? अरे सर तब सेफ्टी भी बाबू ठीक है, सेफ्टी अच्छी के लिए बात तो ठीक है ना, सेफ्टी के लिए ठीक है, अच्छी बात। नेक्स्ट हो, चलो पढ़ते हैं हम लोग बाबू, इस सब पे हम बहस नहीं करेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ एंगल बाबू, हम लोग अपना सिलेबस पढ़ेंगे, हमको आगे बढ़ना है। अब टाइप्स ऑफ एंगल बाबू, ठीक है। तो बाबू लोग हम लोग ठीक है, कहा पढ़ते हो सर, क्यों ऐसे कर रहे हैं? 15 to 16 टाइप्स होता है। फर्स्ट है बाबू acute angle। पढ़ते हो सर, म्यूट कर बाबू, बहुत परेशान करते हैं ये शैतान। नहीं म्यूट करेगा, हम ही को म्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, पहला जो बाबू एक्यूट एंगल है, सेकंड है बाबू राइट, सेकंड एक्यूट के बाद क्या आएगा? राइट एंगल आएगा, राइट एंगल आएगा। सर हम लोग तो लाइन बाय लाइन में लिखेंगे। लिख लो बाबू, उसी तरह से लिखो, उसी तरह से लिखो, वो अच्छा लगेगा। ऐसे काहे लिखोगे ऐसे बाबू, अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। लाइनें लिखो बाबू। 2 नंबर बाबू राइट एंगल। थर्ड नंबर बाबू ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ नंबर बाबू, कितना टाइप का एंगल पड़ी हो अस्मिता बाबू? अस्मिता सर 5 या फिर गिनना पड़ेगा, याद नहीं है। फिर बाबू एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और राइट एंगल। तो राइट तो बोलिए दी बाबू। चलो ठीक है, हम लोग हम लोग बाबू पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। पृथ्वी पे जहां भी बाबू कहीं भी एंगल है सारा हम लोग लिख लेंगे। स्ट्रेट एंगल बाबू, स्ट्रेट लाइन लिख दिए शैतान, स्ट्रेट एंगल बाबू, ठीक है बाबू। रिफ्लेक्स एंगल 5 नंबर बाबू, रिफ्लेक्स एंगल। 6 नंबर बाबू कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल बाबू। 7 नंबर बाबू जीरो एंगल। ये टाइप्स ऑफ एंगल है, टाइप्स ऑफ क्या है बाबू? एंगल है, एंगल है, ठीक है ना बाबू। 8 नंबर बाबू कम्प्लीमेंट्री एंगल। जीरो एंगल होता है। जीरो एंगल बाबू, जिसमें एंगल नहीं बनेगा उसको जीरो एंगल कहेंगे। कम्प्लीमेंट्री बाबू। ओके सर। एक सप्लीमेंट्री ना होता है सर? हाँ मेरे ला 9 नंबर बाबू, 9 नंबर। एक सर इधर है हमको एक इधर। कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंटरी में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। हाँ बाबू, अच्छा ठीक है, बताएंगे ना तो सारा किसका सम क्या होता है उसमें। ठीक है वो कम्प्लीमेंट्री बाबू। नेक्स्ट बाबू 9 नंबर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री बाई है। 10 नंबर बाबू, 10 नंबर बाबू एडजेसेंट एंगल। कोई भी चैप्टर पढ़ो बाबू तो ऐसा पढ़ो ना कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं हो। स्कूल सब में क्या किया जाता है, 2 को 4 को बता के छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। और उसमें हमारा बच्चे सब कंफ्यूजन में रहता है, इसलिए तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता बाबू। स्कूल का सिस्टम तो अब सारे को पता है, थोड़ा थोड़ा बता के छोड़ दिया जाएगा। सर इनमें से ऑलमोस्ट ऑल कुछ एंगल्स हमने पढ़े हैं 10 तक, पर कुछ लाइक थोड़ा सा बताते और याद ही नहीं रहता कुछ। अच्छा ठीक है बाबू, वर्टिकली अपोजिट एंगल बाबू।
नेक्स्ट और 12 नंबर इक्वल एंगल। थर्ड नंबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर क्रॉसपोंडिंग एंगल भी हो तो? हाँ मेरे लाल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर। और अल्टरनेटर लिखे हैं। अल्टरनेट है वो, अल्टरनेटर नहीं वो, अल्टरनेट हो जाएगा, ठीक है ना, अल्टरनेट हो जाएगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। काहे पढ़ती हो अभी ना, इसको म्यूट किए, शैतान बच्चे की तरह करते रहती है। नो सर दीपक है। अच्छा दीपक है, मेरा म्यूट नहीं है। अच्छा ठीक है बाबू। अल्टरनेट बाबू एक्सटीरियर एंगल। सर पहले लिखा अल्टरनेट। क्या बाबू मेरे, क्या बोल रहे बाबू? बाबू ये क्या है बाबू, मैंने सिलाई ईसा क्या बोल रही हो? सर अल्टरनेट में एल नहीं होगा। अच्छा हाँ, यहाँ अल्टरनेट में एल नहीं लिखा, वेरी गुड, चलो ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल, नेक्स्ट वो करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल होता, इंटीरियर बाबू चाहे कोई इंटीरियर एंगल। 16 नंबर इंटीरियर बाबू, या बाबू कोई इंटीरियर एंगल। एडुकेटिव इंटीरियर एंगल। सर एक आकांक्षा भी नहीं है। अच्छा बाबू, वो अरे बाबू वो सब बाबू स्थिति दयनीय है सबका। इंटीरियर बाबू, अटेंडेंस मार्क कीजिए। अरे वो बहुत अब्सेंट है बाबू, उसका क्या, एक दिन 2 दिन रहता है उसका ना मार्क करते हैं, जो सब दिन अब्सेंट है उसको क्या मार्क करेंगे? कोई इंटीरियर है, सर वो जिस दिन प्रेजेंट रहती है कोई इंटीरियर एंगल। अरे सब एग्जाम, सबका एग्जाम का झंझट है बाबू, सब पढ़ना लिखना रहता नहीं, एग्जाम का झंझट है। लिखो बाबू। सर कॉरेस्पॉन्डिंग में सर RES होगा, सर आप वो लिख दिए हैं। अच्छा ठीक है, RES। सर 13 में क्या लिखा हुआ? अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दीपक बाबू वीडियो, दीपक तो इतने टाइप के एंगल होते हैं ये। सर रुकिएगा सर, लिख रहे हैं सर। लिखो लिखो लिखो। सर इसमें हम सिर्फ जीरो एंगल और इक्वल एंगल नहीं पढ़े। अच्छी बात, संडे को तैयार रहिएगा बाबू, ठीक है ना। हम इसमें 3 एंगल 4 एंगल नहीं पढ़े हैं सर। अरे शैतान ठीक है, सम्यक हो गया, अनुज हो गया, आप हो गया कौशल, विजयन थे, अभी फोन करते हैं क्लास के बाद बाबू, है ना। कितने बजे आइएगा सर, टाइम बता दीजिए। आपके यहाँ बाबू रिटर्निंग में पहले देखते हैं, एक सालनी भी है ना, तो सालनी है बाबू वहाँ राजगीर की है ना, तो उसके यहाँ जाएंगे, तो आपके यहाँ रिटर्निंग में देखेंगे, टाइम बचेगा तो आएंगे, है ना। देखते हैं सुबह कितने बजे पहले निकलते हैं बाबू, आप लोग से कितने बजे छुट्टी होता है। सर टेस्ट तो लीजिएगा तो ना। सर हाँ वो टेस्ट ले कल तो लेंगे, थर्सडे है ना। हाँ कल बोल देते हैं पिटाने के लिए, ताकि 2-3 दिन खा के थोड़ा मजबूत होगा, उसके बाद पिटेंगे। सर जैसे खस्सी को पहले खिला लेता है फिर खाने। हाँ बाबू बस, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। हो गया बकरे को सर। पहले खिलाया सर रुक पिलाया जाइए, 9 नंबर लिख रहा हूँ। अब ये सारे को डिफाइन करें बाबू तो 2 दिन लग जाएगा, ठीक है ना, 2 दिन लग जाएगा, है ना। हमको इसमें कौन कौन काम है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और अल्टरनेट एंगल सर, है ना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल सर। अरे मेरे लाल ये सब सारा बताएंगे, पेशेंस रखो, ठीक है ना। हमको ट्रायंगल पढ़ाना है, तो ट्रायंगल बाबू क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल सर होता है। ट्रायंगल में तो एडजेसेंट भी आता है ना। हाँ बाबू एडजेसेंट भी आता है बाबू, है ना। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। अरे मेरे शैतान, तो वैसे ट्रायंगल में अभी हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हम ट्रायंगल में ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहे, ट्रायंगल का एरिया निकालना बताएंगे और पेरीमीटर निकालना बताएंगे। ट्रायंगल का 2 सेक्शन है, एक ज्योमेट्रिकल सेक्शन है वो, जिसमें आपको टोटल का टोटल ट्रायंगल के तीनों एंगल के बारे में पढ़ना है बाबू, और फिर एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है ना। तो वो ट्रायंगल का वो एसएसएस जो हो गया वो, ये कंग्रेंटी हो गया, सिमिलरिटी हो गया, ट्रायंगल का पूरा एक टॉपिक है, तो वो सब ज्योमेट्री में हम लोग कवर करेंगे। अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, मेंसुरेशन पढ़ा रहे थे। मेंसुरेशन में इसका मेजर करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, इसका एरिया कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा, समझा। ये एक अलग डिपार्टमेंट है,
इसका एक अलग डिपार्टमेंट, इसमें अगर अभी हम एंट्री किए तो वो 2 महीना इसी में लग जाएगा। सारे को डिफाइन करेंगे तो 2-2 महीना इसमें 2 महीना लग जाएगा। इसका फिर हमको क्या बना, बाई सेक्टर पढ़ाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम अभी मेंसुरेशन आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो पहले मेंसुरेशन फिनिश तो करने दो, उसके बाद इसमें एंट्री करेंगे। सर ज्योमेट्री में तो 3-4 महीना से ऊपर लग हाँ, जाता है। ज्योमेट्री लंबा सेक्शन है बाबू, ज्योमेट्री लंबा सेक्शन है, ठीक है ना। सर हाँ बाबू। टेंजेंट ऑफ सर्किल में थ्योरम भी है सर। हाँ मेरे लाल, टेंजेंट ऑफ सर्किल में थ्योरम है बाबू, ठीक है ना, ठीक है ना। उसका इंटरनल है, जैसा हाफ 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 सर्किल क्या होता है हमेशा बाबू, ये हाफ सर्किल पे जो एंगल बनता है वो है ना हमेशा 90 डिग्री। हाफ सर्किल पे कोई अगर एंगल बना हुआ बाबू, है ना, इस तरह से हाफ सर्किल हो गया तो यहाँ पे इसके एंगल पे इसके सरकम फ्रेस बनाओ तो ये 90 डिग्री बनता है। ये सब थ्योरम है, ठीक है ना। तो ये सब थ्योरम सुबह आ रहा है बाबू। लिख लिए सर। लिख लिया सर। हो गया सर, मिटा दीजिए। वेरी गुड बाबू। आई हैव डन सर। तो हम लोग सुबह में बाबू पढ़ेंगे। इसमें जैसे जो जो बच्चे बाबू 7+ है, इसमें जो जो 7 है या बाबू 7+ है तो उसको मॉर्निंग में बुलाएंगे, उसको 9 का सिलेबस पढ़ाएंगे। इसमें बाबू हम लोग क्या करेंगे, 8 का कवर कर देंगे और 10 का फिजिक्स जो चैप्टर है 10 वाला कवर कर लेंगे, है ना। वो सुबह में बाबू 9 का नया जब बैच ओपन करेंगे अप्रैल में बाबू, है ना, 9 का सिलेबस उसमें पढ़ाना। तो बहुत सारे बच्चे को 9 में बुलाएंगे बाबू, है ना। उसमें आपको जो थ्योरम है सारा थ्योरम पढ़ाएंगे, 9 में थ्योरम ही पढ़ना है। रूट क्यूब रूट कब पढ़ाएंगे? मेरे भी नहीं हुआ। स्क्वायर रूट क्यूब रूट बाबू इस बैच में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इंडिसेस एंड सेट्स में। हाँ, इसी बैच में पढ़ाएंगे। थोड़ा सा इसको पहले ये हमको ये खत्म होने दो ना मिजाती मेंसुरेशन, इसके बाद उसी में एंट्री करेंगे, है ना। पहले बोर्ड मास है बाबू, उसके बाद स्क्वायर रूट क्यूब रूट, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल है, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। वो सारा एंट्री करें, है ना। इसमें थोड़ा सा मेंसुरेशन जल्दी लिखो बाबू, थोड़ा सा मेंसुरेशन फिनिश कर लेंगे ना, ताकि वो बहुत सारे एग्जाम देना रहता है बच्चे सबको ना, इसीलिए। देखो बाबू, ये तीनों बाबू पढ़ते हैं, ये तीनों समझ लो, है ना बाबू, तीनों समझ लो। यहाँ पे क्या था सर, एक्यूट एंगल था, इसको समझ लो। फिर हम लोग ट्रायंगल में एंट्री करेंगे, है ना। ये सब हम समझा देते हैं ना, वो समझा देते। इसके बाद में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, हमको ये पढ़ाना है ना। ये शैतान बाकी सब चल कहाँ गए, वो कौन कौन भागा, बहुत सारा भाग गया। इस शैतान सबको कूटेंगे पकड़। ये सर वो रीजन है सर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, वो सारे को वो पीट। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलो समझो तो नहीं करना होगा। अब ठीक है, समझना। अब आपको याद रखना, ठीक है ना। अब ये आपको याद रखना है ना। पहला क्या बाबू, एक्यूट एंगल है, देखो इसी से समझो, ठीक है। ये है बाबू, है ना। अब इसको ओपन करते चलो, ठीक है बाबू। अगर बाबू इसको देखो, शांति समझना, देखो ये क्या बाबू प्रोटेक्टर है, ये क्या बाबू प्रोटेक्टर है ना, प्रोटेक्टर है, ठीक है बाबू। शांति समझो, ठीक है। ये क्या बाबू प्रोटेक्टर है ना बाबू। तो कोई भी बाबू अगर ऐसे वर्टिकल आ जाता है, शांत रहो ना बाबू, ठीक है। अगर यहाँ से एक लाइन ड्रा करो और यहाँ से बाबू इधर से ऐसे करो, इरेज करते हैं बाकी सबको। सर पूरा बोर्ड साफ कर दीजिए, फिर उसको कबाड़ के साफ कर दीजिए, फिर चिपकाइए। अच्छा मेरे लाल, ठीक है, चलो ठीक है वो, है ना। यहाँ से बाबू एक लाइन ड्रा करो, ठीक ठीक सर। और यहाँ से बाबू यहाँ पे एकदम सीधे वर्टिकल, है ना। यहाँ से ऐसे एक लाइन मिला बाबू, ठीक। तो यहाँ से ऐसे मिला दिए सर, है ना, ठीक है। सर चलो ठीक है, वो रहने दो ना, आप समझो, ठीक है। अब समझो बाबू, थोड़ा सा टिल्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो, यहाँ पे बाबू आपको जो दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपको मेरा प्लेन सरफेस है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है वो 90 दिख रहा है, ठीक है ना। ये बाबू ऐसे हो गया है, मार्कर करते करते वो ऐसा हो गया, ठीक। यहाँ पे वो आपको क्या दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है, और ये आपका क्या प्लेन सरफेस, ये क्या वो प्लेन सरफेस है ना। तो 90 डिग्री से अगर कोई एंगल इधर ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा,
ऐसे बनेगा तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। मतलब क्या सर, उसके मतलब क्या राइट समझे? साइड में बनेगा। ठीक है ना, मतलब क्या बाबू, जैसे ये ले लो, इसको बाबू इतना, ये मेरा क्या है सीधा बाबू, ये वर्टिकल है, समझो शांति से, है ना। तो यहाँ पे बाबू इसको अगर प्रोटेक्टर की सहायता से नापोगे, मेजर करोगे, है ना, इसका सेंटर बीच में रखो, अरे ऐसे करके मेजर करो, तो ये बाबू कितना आ जाएगा, ये जब मेजर करोगे, है ना, ये जब मेजर करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा ना, 90 डिग्री आ जाएगा, अगर मेजर करो, है ना। ठीक है, तो ये मेरा बाबू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, है ना, 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, इसको मेजर करोगे, है ना। ठीक है, ठीक है, तो जब ये 90 सर वो डिग्री तो हो जाएगा, 95 जा रहा है। हाँ मेरे बाबू ये आगे आ रहा है ना बाबू, बहुत परेशान करता है ऐसा डब्बे किया, वो क्या करें। ठीक है, तो ये अगर वर्टिकल एग्जैक्ट वर्टिकल हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 90 डिग्री कहेंगे, 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री वो इसका नाम रखा गया, वो नाम रखा गया राइट एंगल, है ना। इसको नाम क्या रखा गया, वो राइट एंगल। अगर इस तरह से इसके बीच में वो 90 डिग्री का कोण, अभी बताए ना, एंगल को हम लोग किस में मेजर करें, 90 डिग्री में मेजर करें, तो इसका वैल्यू, इसके बीच का वैल्यू अगर 90 हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो राइट एंगल कहेंगे। ठीक है, राइट एंगल कहेंगे। ठीक, शांति से सुनना, एकदम समझना बाबू। इसके बीच का वैल्यू बाबू अगर 90 हो जाए तो 90 क्या सर, एंगल को कैसे मेजर करेंगे, डिग्री में। तो इसके बीच का वैल्यू बाबू अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको नाम स्पेशल क्या दिया गया है, राइट एंगल नाम दिया गया, राइट एंगल नाम दिया। ठीक, अब शांति समझ, ये बाबू 90 से कम रहेगा, इधर कहीं रहेगा, मतलब वर्टिकल से इस पोजीशन पे रहे सर, चाहे इस पोजीशन पे रहे, चाहे इतना सा रहे, चाहे इतना सा रहे, चाहे इतना सा होवे, चाहे इतना सा होवे, चाहे इतना सा होवे, चाहे इतना सा होवे, चाहे इतना होवे, चाहे इतना, ये सारे एंगल को यहाँ पे बाबू, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। मतलब बाबू अगर एंगल का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में, एंगल ये क्या होता है, ऐसे वर्टिकल यहाँ पे रखोगे मेरे लाल, यहाँ पे बाबू वर्टिकल रखोगे, यहाँ पे क्या करोगे, वर्टिकल अगर रखोगे, ये वर्टिकल रखोगे बाबू, है ना, वर्टिकल रखोगे, है ना, शांति से समझना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे वर्टिकल रख रहे हो, है ना, यहाँ से ऐसे वर्टिकल रख, तो इसके बीच जितना भी एंगल होगा, इसको इतना रोटेट करो, ये बना, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, ये बना, है ना बाबू, इसको थोड़ा सा और ऊपर करो, है ना, ये बना, है ना, यहाँ से इतना बन रहा, तो सारा का सारा बाबू, सारा का सारा मेरा क्या कहलाएगा, ये एक्यूट एंगल कहलाएगा। सारा का सारा क्या कहलाएगा बाबू, एक्यूट एंगल कहलाएगा, है ना, एक्यूट एंगल कहलाएगा। मतलब यहाँ से इस पोजीशन से सारा का सारा, इस पोजीशन बाबू, इस पोजीशन से बाबू सारा का सारा अगर इधर रीजन लाई कर रहा है 0 से 90 के बीच में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। डिफाइन करेंगे, यदि बाबू एंगल का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, 90 से छोटा हो, मान लो यहाँ पे कोई ऐसे रख लो, ऐसे ये 90 डिग्री है ना बाबू, देखो ये क्या वो मेरा 90 डिग्री है लगभग, ये क्या एग्जैक्ट 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे ऐसे रख लो एक पेन, है ना, यहाँ पे बाबू एक पेन ऐसे रख लो, है ना, ये पेन रखो, है ना, तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, क्या होगा वो, एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल। तो यहाँ रखो, ये भी एक्यूट होगा, ये भी एक्यूट होगा, किसके बीच है, स्टिक और ये बेस के बीच में, स्टिक और बेस के बीच में, है ना, क्या बनेगा, एक्यूट बनेगा। यहाँ भी ऐसे रखोगे एक्यूट बनेगा, ऐसे रखोगे एक्यूट बनेगा, ऐसे रखोगे एक्यूट बनेगा, और जब इसका पैरेलल कर दोगे ऐसे बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल, है ना। तो हम लोग एक्यूट एंगल किसको कहेंगे, वो वैसा एंगल बाबू जिसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, ये 0 डिग्री होगा, शांति सुन, ये क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो इससे बड़ा कहीं ऐसे ऐसे रखोगे, थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा, और 90 से छोटा, है ना, वो 90 से क्या करोगे, छोटा करोगे, 90 से क्या करोगे, छोटा करो, अभी एग्जैक्ट 90 है ना, तो 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा करोगे, तो वो मेरा क्या बनेगा, वो भी एक्यूट एंगल बनेगा, क्या बनेगा, एक्यूट एंगल, है ना। ठीक है, राइट एंगल क्या होगा सर, अगर एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है, ये क्या वो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है ना, क्या वो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है ना, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर, है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वो इसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, वो राइट एंगल कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। ठीक, अब बाबू अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, अब इसको बढ़ाओ, इसको थोड़ा सा क्या करो, बढ़ाओ, ऐसे करके बढ़ा दिए सर, तो ये देखो बढ़ा दिए बाबू, तो यहाँ तक 90 था, इधर बढ़ा दिया तो 90 से वैल्यू बड़ा हो गया ना, 90 से ये वैल्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया, ज्यादा हो गया ना बाबू, यहाँ तक ऐसे ये 90 है सर, एकदम वर्टिकल खड़ा है, जैसे हम जमीन पर खड़ा, तो हमारा बाबू जमीन से कितना 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री है ना वो, 90 डिग्री मेरा हैंड है सर, हैंड है वो, तो ये मेरे बॉडी से ये हैंड और ये बॉडी के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना। कोई भी चीज बाबू अगर ऐसे हैंड खड़ा ऐसे ऐसे खड़ा ऐसे, तो इससे जो ये एंगल बन रहा है, ये बेस से, तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। कोई भी चीज बाबू वर्टिकल अगर खड़ा है तो वहाँ पे एंगल हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ये ध्यान देना, है ना। ठीक है, 90 डिग्री बनेगा, है ना बाबू। ठीक है, तो ये ऐसे तो हमेशा 90 छोटा हो गया, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। इसको आप थोड़ा सा इधर लेके चल जाओ, तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, है ना वो, क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं।
हाँ, इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है वो, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, ठीक है। तो एक्यूट एंगल हो गया वो, राइट एंगल हो गया, थर्ड में रखा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक बाबू। नेक्स्ट कौन सा, स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है ना। इसको बाबू बढ़ाते बढ़ाते, इसको बढ़ाते बढ़ाते ऐसे प्लेन कर दो, एकदम सीधा एक लाइन पे कर दो, एक लाइन पे ऐसे बाबू स्ट्रेट, ऐसे ऐसे देखो। तो ये पूरा का पूरा क्या वो सीधा, पूरा का पूरा क्या एकदम सीधा है ना, पूरा का पूरा क्या वो प्लेन है। जैसे मेरा हैंड हो गया सर, हैंड ऐसे करके है ना, कहीं बाबू कुछ नहीं है ना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। कैसा होगा, स्ट्रेट एंगल। मतलब बाबू कितना वैल्यू, ये 0 डिग्री, शांति सुना, ये 0 डिग्री और घूम के बाबू पुनः इसी पे आ जाओ तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। समझो 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 समझो। जैसे बाबू ये प्रोटेक्टर देखो, ठीक है, कहा यहाँ, ठीक है। तो प्रोटेक्टर में बाबू देखो, यहाँ 0 से स्टार्ट करोगे, इधर आ जाओ इधर, ठीक है। ये 0 है बाबू, 0 से स्टार्ट करोगे, यहाँ 0 है ना बाबू, फोकस कर रहा है बाबू स्वाति। यस सर। ये 0 ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60, ये 70, ये 80, 90, है ना। तो कई बाबू ऐसे प्लेन, पर तो 100,000 102,000 ऐसे लिखा है। हाँ मेरे लाल, वो बता रहे हैं, ठीक है ना। तो एक 10 है बाबू, 20 0 हो गया, 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, है ना। तो ऐसे अगर लाइन ले आओगे, किससे सर, इस बेस से, इस बेस, ये मेरा बेस है बाबू, यहाँ से ऐसे एक वर्टिकल लाइन, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे तो 90 डिग्री होगा। 90 से इधर जाओगे तो 90 के बाद बाबू क्या है, 100 है, 110 है ना, वो 110 है, ठीक हो, शांति से पढ़ना। ये 110 हो गया वो, फिर 120 है, फिर 130 है, फिर 140 है, फिर 150, फिर 160, फिर 170, फिर क्या 180 यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट किया वो, यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे रोटेट करते 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 यहाँ पे आ गए। तो ये हाफ सर्किल हो गया। तो हाफ सर्किल बाबू, ये हाफ सर्किल हो गया ना, तो हाफ सर्किल मेरा कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ये कितना बनेगा बाबू, 180 डिग्री बनेगा। यहाँ से हमने 0 से रोटेट किया सर, 0 से क्या किया वो रोटेट किया, है ना, 0 से रोटेट किया, ठीक, ठीक है। यहाँ से रोटेट करते, यहाँ से चला, यहाँ से हमारे स्वाति इसको बैठाओ, यहाँ से इसको यहाँ लेके जाओ, फिर यहाँ लेके जाओ, फिर यहाँ 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 ऐसे आते 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 यहीं पे आ गया, है ना, वो यहाँ पे आ गया। तो ये टोटल कितना कवर हुआ, टोटल देखो, यहाँ 0 है सर, यहाँ कितना आ गया, 180 आ गया। तो टोटल 180 डिग्री कवर किया, है ना। तो 180 डिग्री कैसे होगा, स्ट्रेट होगा। इस तरह से बाबू स्ट्रेट है ना बाबू, मान लो यही आपका स्केल क्या स्ट्रेट है। यहाँ से चलना शुरू करो, ऐसे 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 इस कवर पे आ जाओ, है ना, यहाँ पे आ जाओ। तो ये स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। सर एक अब जाओ, रिफ्लेक्स एंगल भी होता है क्या? शैतान शांत रहो, वो बहुत परेशान करते हो, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे बाबू 0 है सर, उसके साथ बाबू क्या 180 है। जैसे 10 है सर तो 170 है ना, 2 है ना बाबू। ये 20 है सर, तो 20 के साथ कितना सर, ये 160 है। 20 है, 30 है, 30 के साथ कितना सर, 150 है। तो अगर इधर से मेजर करे हो तो 0 डिग्री, 10 डिग्री। मान लो हमको इधर से मेजर करने कह रहा है, इधर से मन कर रहा है मेजर करने का, तो इधर से फिर क्या होगा, 0 होगा। तो 0 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया। मतलब इस प्रोटेक्टर में बाबू इधर से मेजर करोगे तो यहाँ से 0 लोगे। अब मान लो हमको मेजर इधर से मन कर रहा है मेजर करने का सर, तो इधर से यहाँ एक 0 वैल्यू लिया गया, है ना। इधर से मेजर करोगे तो जिधर से मेजर कर रहे हो उधर से 0 से स्टार्ट करना। इधर से कर रहे हो, इधर से अगर मेजर करोगे तो इधर 0 से काउंट करो, और इस साइड से मेजर करो तो इस साइड से 0 से काउंट करो। छोड़ दीजिएगा सर। ठीक है ना। तो दोनों साइड क्या किया गया, 0 रिप्रेजेंट किया है, 0 रिप्रेजेंट किया है ना वो, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल किसको कहेंगे बाबू, ये जो आपका एंगल बन रहा है, ये प्रोजेक्टर का सीधा स्ट्रेट है बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे, ठीक है ना। मतलब ये बाबू क्या हो गया, सीधा स्ट्रेट, ये सीधा का सीधा क्या होगा, स्ट्रेट होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट वो है ना। तो अभी हमने आपको क्या कहा, ये मेरा क्या था, राइट एंगल था। ये मेरा इसको नीचे 90 से कम कर दो, एक्यूट एंगल हो गया, 90 पे कर दो। स्ट्रेट, ये बाबू राइट एंगल हो गया, 90 से बड़ा कर दो, ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक है। इसको प्लेन कर दो, एकदम पूरा प्लेन कर दो, क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल। अब वो इसको और नीचे लेके जाओ, मतलब स्ट्रेट पे क्या, हाँ वो स्ट्रेट पे कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। यहाँ से वो, यहाँ से अगर काउंट करते हो है ना, तो यहाँ से यहाँ तक रोटेट करते जाओ, यहाँ पे आओगे तो 180 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। इसको और थोड़ा सा इधर नीचे कर दो, तो अब क्या हो गया, 180 से ज्यादा हो गया ना बाबू। ये तो यहाँ से स्टार्ट करो, स्टार्ट किए सर, यहाँ से सर मूव करते करते यहाँ, तो 180 से ज्यादा हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वो रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। 180 से ज्यादा 270 से ना छोटा होना चाहिए, ज्यादा, और 360 से कम। 360 से 180 से बड़ा बाबू, हाँ 360 से 180 से बड़ा बाबू। यहाँ तक क्या था सर, 180 डिग्री था, यहाँ तक 180 था, 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा।
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वो रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वो कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या, वो इसको रोटेट करते करते इसी पे ले आओ, है ना वो। जैसे समझो बात को, समझो। यहाँ से हमने इसको चलना शुरू किया एक सर, सर्कल इसको, बन जाएगा। है ना, इसको रोटेट करवा रहा है सर, रोटेट करवा रहा है, 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 रोटेट करवा, रोटेट करते करते बाबू इसको यहीं पे सटा दो, तो क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट बन जाएगा 360 डिग्री, है ना वो। एक कंप्लीट सर्किल बन जाएगा, तो एक कंप्लीट सर्किल में 360 डिग्री होता है ना। तो एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा वो, एक कंप्लीट एंगल बन जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल कहेंगे, कंप्लीट एंगल। इसको रोटेट करो ना, तो जैसे ही बाबू इसको रोटेट करोगे, है ना, इस तरह से सट जाएगा ना, इसमें नहीं सट रहा है ना वो। मान लो इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लो, है ना, तो रोटेट करके इसको ऐसे पूरा ऐसे सटा दो, है ना। इसको रोटेट करते करते पुनः इसी पे सट गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। कंप्लीट एंगल हमेशा 360 डिग्री हो। नेक्स्ट बाबू जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या हो, जब रोटेशन करेगा ही नहीं, है ना वो। यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहीं पे रह गया, रोटेशन नहीं करोगे, है ना। जैसे ये दो लाइन है ना वो, तो इसके बीच ये लाइन और ये लाइन इसी पे लाई कर रहा है ना, दोनों लाइन वो रोटेशन नहीं कर रहा है ना, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, जीरो एंगल होगा, जीरो एंगल होगा। समझ में आता है वो सपना कि नहीं आता है? सर उसको ड्रॉ कैसे करेंगे? सपना सर आता है समझ में। आता है ना बाबू, चलो ठीक है बाबू। इसको थोड़ा थोड़ा, इसको बाकी थोड़ा सा 5 मिनट कल बता देंगे। ऐसे था बाबू, रुको ना, बता देंगे 5 मिनट। ये सब सारे को हम आपको डिफाइन नहीं करेंगे, डिफाइन करेंगे इसको ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे, डिफाइन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी हम आपको क्या, अभी आपको हमको क्या पढ़ा रहे हैं, मेंसुरेशन पढ़ा रहे थे। मेंसुरेशन में वो मेजर करेंगे एरिया पेरीमीटर। हमको ट्रायंगल पढ़ाना है, ट्रायंगल में क्या आता है, एंगल आता है, इसलिए हमको एंगल बताना पड़ रहा है ना। क्योंकि वो एंगल के टाइप पे वो ट्रायंगल को 3 पार्ट में बांटा गया है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ट्रायंगल और राइट 8 एंगल। नंबर पे आप कौन सा एंगल लिखे हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल, वो कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री सर है और ना। वो लेंथ के हिसाब से, हाँ लेंथ से हिसाब से, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सोशल ट्रायंगल है ना, तो उसको थोड़ा सा बता देंगे। स्केलेट। उसके बाद एनस्केलेंट ट्रायंगल, तो उसका एरिया निकालने के लिए सीखेंगे। उसका एरिया हमारे लिए हीरो फॉर्मूला है ना, उसमें इंपॉर्टेंट यस पड़ेगा, है सर, ना। रूट एस इंटू कुछ ऐसे ही था। हाँ बाबू, चलो ठीक है, शैतान रहने देते बाबू, बहुत सारा को फोन भी करना सर है। जीरो एंगल सर को रुकिए कहाँ थोड़ा सा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जीरो एंगल को वहीं से स्टार्ट करो, वहीं पे रख दो। सर मतलब थोड़ा सा उसको ऊपर करेंगे? नहीं बाबू, उसी लाइन पे बाबू, एक लाइन पे दूसरा लाइन है बाबू, यदि सुपर इम्पोज कर देना है। एक लाइन पे बाबू दूसरा लाइन ही सुपर इम्पोज कर देना, ठीक है, तो आपका जीरो एंगल हो जाएगा।